गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग अच्छे से ही होंगे, आशा करता हूँ। जैसे ठंड बढ़ रही है तो अपना अपना ध्यान रखें। अभी 12 डिग्री तक पहुँच गया न्यूनतम तापमान, तो ठंड से बचे रहिए और क्लास का आनंद लेते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक में आज हम लोग कुछ न्यू टॉपिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग कुछ स्टूडेंट तो समझ ही गए होंगे कि ये फिगर जो है बना हुआ किस चीज़ का है। तो आज हम बात करेंगे आज कुछ अकॉर्डिंग फिगर के हिसाब से ही इसका नाम है, आप लोग देख सकते हैं क्या है, भी ब्लॉक, ठीक है। भी ब्लॉक इसका नाम क्यों पड़ा, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये इसका शेप बना हुआ है भी के आकार का जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग किसी भी टॉपिक में उससे परिचय होते हैं, क्या होते हैं, परिचय होते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि भी ब्लॉक क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो क्या है कि भी ब्लॉक का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे हम। तो क्या है कि भी गोल आकार के जॉब की मार्किंग करते समय और उन पर मशीनी इत्यादि ऑपरेशन करते समय, जैसे एग्जाम्पल ड्रिलिंग, ठीक है, मिलिंग, ठीक है, उसके बाद फिर सरफेस ग्राइंडिंग, फेसिंग के आदि करते समय क्या होता है, उन्हें सहारा देने की जरूरत पड़ता है। क्या होता है, उन्हें सहारा देने की जरूरत पड़ता है, मतलब उसे पकड़ कर करना पड़ता है। तो स्पेशली क्या होता है कि राउंड जॉब में हम जब मान लीजिए मेरा जॉब राउंड है, तो राउंड जॉब में स्पेशली क्या होता है, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग या फेसिंग या मिलिंग ऑपरेशन करते समय बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। तो उसे हमें सहारा देने के लिए एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो जिस इक्विपमेंट का हम सहारा लेते हैं राउंड जॉब को पकड़ने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि स्पेशली कि गोल आकार के जॉब को सहारा देने के लिए जिस टूल का जिस मतलब इक्विपमेंट का हम सहारा लेते हैं उसे हम भी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम भी ब्लॉक कहते हैं। तो स्पेशली इसका यूज क्या हो जाएगा, स्पेशली इसका यूज हो जाएगा राउंड जॉब को, राउंड मीन्स गोल, राउंड जॉब को सहारा देने के लिए, सहारा मीन्स सपोर्ट, ठीक है, सहारा देने के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे कि भी ब्लॉक का यूज जो होता है स्पेशली राउंड जॉब को सहारा देने के लिए। तो राउंड जॉब को सहारा हम किस पे देंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये जो भी शेप में है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम आसानी से अपने राउंड जॉब को इस तरह से रख देंगे और हम इस पे अन्य क्रियाएं ऑपरेशन, जैसे एग्जांपल ड्रिलिंग, मिलिंग, फेसिंग, ग्राइंडिंग इत्यादि ऑपरेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जॉब को क्या होता है कि भी ब्लॉक में रखने के बावजूद वो हो सकता है वाइब्रेट हो, हिले, तो उसे क्लेम करने के लिए भी ये जो बना हुआ होता है इस तरह से क्लेम करने के लिए भी हम इस ग्रुप का सहारा लेते हैं। तो ये जो बना हुआ है, ये भी जो बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैंक ऑफ भी। क्या कहते हैं, ये जो भी शेप में बना हुआ है इसे हम फ्लैंक ऑफ भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। मतलब ये क्या है कि एक सॉलिड मेटल होता है, भी ब्लॉक क्या होता है, एक सॉलिड मेटल होता है। मैं आपका ये 2D हम डायमेंशन दिखा रहे हैं, 3D डायमेंशन आप लोग बुक में और आसानी से देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो 3D डायमेंशन क्या होता है, ये एक सॉलिड बार, मतलब सॉलिड ये एक ब्लॉक होता है, उस पर एक फ्लैंक को भी बना होता है और दोनों साइड में ग्रुप कटा हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी ब्लॉक ये साधारण प्रकार का भी ब्लॉक है और इसका स्पेशली यूज हम राउंड जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं। किसके लिए, राउंड जॉब को सहारा देने के लिए हम भी ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके ग्रेड का, ठीक है, इसके ग्रेड का। तो इसके ग्रेड जो होते हैं, इसके 2 ग्रेड होते हैं। कितने, इसके 2 ग्रेड होते हैं, एक होता है ए और दूसरा बी, ठीक है। एक होता है ए और दूसरा होता है बी। आप लोग ग्रेड याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भी ब्लॉक का ग्रेड कितने होते हैं। तो 2 ग्रेड होते हैं भी ब्लॉक का, ए एंड बी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रेड ए, अब हम बात करेंगे ग्रेड ए का, ठीक है। ग्रेड ए का हम बात करेंगे
तो ग्रेड ए जो होता है यह अधिक परिशुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? यह अधिक परिशुद्ध होते हैं, मतलब अधिक एक्यूरेसी में होते हैं, मतलब मोर, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, अधिक परिशुद्ध होते हैं। ठीक है, अधिक परिशुद्ध होते हैं। ठीक है, और इसका जो साइज होता है, इसकी लंबाई जो होती है 100 मिलीमीटर होती है। कितनी? 100 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। और यह जो बना होता है ये उच्च किस्म के इस्पात से बना होता है। किससे? उच्च किस्म के इस्पात, मतलब स्टील। ठीक है, उच्च किस्म के स्टील का ये बना होता है। तो याद रखिए, ग्रेड ए जो भी ब्लॉक होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 100 मिलीमीटर होती है, और यह अधिक परिशुद्ध होता है, और यह उच्च किस्म के स्टील से बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं हाई ग्रेड स्टील से बनाया जाता है ग्रेड ए। ठीक है, और इसका मतलब हम अधिक एक्यूरेसी के लिए ग्रेड ए का हम प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं ग्रेड बी। ग्रेड बी, ठीक है, तो ग्रेड बी जो होता है यह अधिक परिशुद्ध नहीं होते। ग्रेड बी जो है ग्रेड ए की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध नहीं होते, और इसकी लंबाई जो होती है 300 मिलीमीटर होती है। कितनी? 300 मिलीमीटर होती है। ठीक है, और ग्रेड बी को हम साधारणतः यूज कहाँ करते हैं? मशीन शॉप के कार्यों के लिए हम स्पेशली इसका यूज करते हैं, मतलब साधारण मशीन शॉप में हम ग्रेड बी का ही यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि साधारणतः हम वर्कशॉप में ग्रेड बी का अधिकतर प्रयोग में लाते हैं, जिसकी लंबाई 300 मिलीमीटर होती है, और ये अधिक परिशुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, और यह जो है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। या किससे बनाया जाता है? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो याद रखिए, ग्रेड ए जो है उच्च किस्म के स्टील से, मतलब हाई ग्रेड के स्टील से बनाया जाता है, और ग्रेड बी जो है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, ग्रेड ए की लंबाई 100 मिलीमीटर होती है, ग्रेड बी की लंबाई 300 मिलीमीटर होती है, और ग्रेड ए अधिक परिशुद्ध होते हैं, ग्रेड बी ग्रेड ए की अपेक्षा कुछ कम परिशुद्ध होते हैं। और इसका जो यूज है, ग्रेड बी का यूज स्पेशली मतलब साधारण जनरल वर्क के लिए, साधारण कार्यों में। ठीक है, साधारण कार्यों में या मशीन शॉप में हम इसका यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? साधारण कार्यों में हम ग्रेड बी का यूज करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन, यूज एंड ग्रेड। तो याद रखिए कि स्पेशली हम भी ब्लॉक का यूज कहाँ करते हैं? राउंड जॉब को सहारा देने के लिए। भी ब्लॉक का यूज हम स्पेशली राउंड जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं। ये भी शेप में हम राउंड जॉब को हम क्या करते हैं? होल्ड कर देते हैं, जिससे यह सपोर्ट में आ जाता है, और हमें आवश्यकता अनुसार इसे अगर क्लैंप करनी हो तो ये ग्रुप के सहारे हम इस तरह यू प्रकार के एक क्लैंप होता है, यू टाइप का एक क्लैंप होता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जॉब को आसानी से हम जकड़ सकते हैं। मान लीजिए जॉब मेरा इस तरह से है, तो हम इस तरह से क्या करेंगे? यू क्लैंप से इसको आसानी से जकड़े रखेंगे। तो इसे हम जो भी शेप में है इसे कहते हैं भी, फ्लैंक को भी, और इसे कहते हैं ग्रूव। ठीक है, ये जो दो स्लॉट कटा हुआ है इसे हम कहते हैं ग्रूव। ठीक है, तो यहाँ तक। और अब हम नेक्स्ट जानेंगे स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन का। तो आप लोग गौर से देखें कि उसका मतलब हम निर्दिष्ट कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को इस तरह से लिखा रहेगा, तो आप लोगों को ये समझना है कि भी मतलब ये भी ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो 50 है ये लंबाई होगी उसका। ठीक है, भी ब्लॉक का लंबाई होगी, और ये 50 से 40 क्या होगा? न्यूनतम व्यास, मतलब भी ब्लॉक का ये जो होगा वो होल्ड करने का, सपोर्ट करने का, वो व्यास न्यूनतम 5 न्यूनतम, और 40 क्या है? मतलब अधिकतम, मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 40। ठीक है, और ग्रेड, और उसके बाद IS नंबर। ठीक है, तो ये जो होता है इस तरह से मतलब हम इसे निर्दिष्ट करते हैं, और इसे हम इजी लैंग्वेज में बता सकते हैं। देखिए यहाँ आप लोग गौर कीजिए कि स्पेसिफिकेशन में उसका लेंथ रहेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर रहेगा, ठीक है, ग्रेड रहेगा, उसके बाद BIS नंबर रहेगा। तो आप लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि भी ब्लॉक की जो 50 है ये लेंथ हो गया। ठीक है, ये 5 से 40 जो है मिनिमम से मैक्सिमम क्या हो गया? इसका डायमीटर हो गया। और ये ए जो है, ये जो ए देख रहे हैं ये ग्रेड हो गया। ठीक है, और ये कंप्लीट ये IS जो है, IS 29 49 ये BIS नंबर हो गया।
तो इस तरह से हम वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए वी ब्लॉक विथ क्लेम के साथ अगर हमें वी ब्लॉक का जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे इंडिकेट क्या हो रहेगा, वी ब्लॉक विथ क्लेम, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा 50, फिर उसके मतलब ये लंबाई, उसके बाद डायमीटर मिनिमम टू मैक्सिमम, उसके बाद ग्रेड, यहाँ हम बी लिख सकते हैं या ए बी ग्रेड लिख सकते हैं, उसके बाद आईएस नंबर। और एक और होता है वी ब्लॉक को हम, और एक यहाँ जहाँ पे एम अक्षर आ जाए तो आप लोग को ये समझना होगा कि मैच पेयर वी ब्लॉक, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा, तो मैच पेयर मतलब वी ब्लॉक मतलब एक जोड़ा वी ब्लॉक। तो होता है क्या कि एक जोड़े में दो वी ब्लॉक आएगा, तो उसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, मान लीजिए कोई ऐसा बहुत ही राउंड जो बहुत ही लंबा है, मतलब कोई बहुत ही लंबा शाफ्ट है और उसे हमें सहारा देना हो, तो एक भी ब्लॉक के सहारे हम नहीं दे सकते, दो भी ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे हम मैच पेयर भी ब्लॉक का जरूरत मतलब यूज करेंगे, मतलब लंबे शाफ्ट को या लंबे राउंड जॉब को सहारा देने के लिए हम मैच पेयर भी ब्लॉक का यूज करेंगे। तो एग्जांपल पे आप लोग ये समझ सकते हैं कि वी ब्लॉक एम अक्षर आ गया तो मैच पेयर वी ब्लॉक, ठीक है। ये लंबाई, बाकी मिनिमम टू मैक्सिमम डायमीटर, ग्रेड और आईएस नंबर मतलब बीआईएस नंबर, ये इस तरह से एग्जाम लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग को इसका मतलब वन स्टेप टू स्टेप आप लोग इसका मतलब विवरण दे सकते हैं। तो ये रहा वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स का, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स का। तो जो बी टाइप्स होता है वी ब्लॉक का, वो बीआईएस के अनुसार ये 4 टाइप्स का होता है। कितना? 4 टाइप्स का मतलब पाया जाता है वी ब्लॉक, ठीक है। पहला क्या है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक, तीसरा है डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, चौथा है मैच पेयर वी ब्लॉक। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ मैच पेयर वी ब्लॉक का हम यूज वहां पे करेंगे जहां पर हमें एक जोड़ा में दो वी ब्लॉक मिलेगा और लंबी शाफ्ट को सहारा देने के लिए हम वी ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक को हम देखेंगे, तो ये जो है हमारा सिंगल लेवल, ये लेवल इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंक को वी को हम लेवल बोलते हैं। तो सिंगल लेवल, ठीक है, सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। तो देखिए सिंगल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रुप है सिंगल ग्रुप है और ये सिंगल लेवल है। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक को हम ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप ए से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए ये जो है सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। तो सिंगल लेवल, इसे हम फ्लैंक को वी को हम क्या बोलते हैं, लेवल, फ्लैंक को वी को क्या बोलते हैं, लेवल। तो सिंगल लेवल और डबल ग्रुप, तो देखिए एक ग्रुप दो ग्रुप, एक ग्रुप दो ग्रुप, तो मतलब सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक, तो इसे हम बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक, ठीक। अब हम तीसरा का बात करेंगे डबल लेवल। देखिए ये जो हम प्लेन को वी को हम लेवल बोलते हैं, ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो डबल लेवल, ये एक लेवल दो लेवल, तो डबल लेवल सिंगल ग्रुप, तो डबल लेवल और सिंगल ग्रुप, ठीक है। तो ये इसको हम ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दो भी ब्लॉक मतलब दो भी शेप मिल रहा है, मतलब डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, इसे हम सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो था हमारा 4 टाइप्स का जो हमारा भी ब्लॉक है, बीआईएस के अनुसार 4 टाइप्स के भी ब्लॉक होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर सीरियल वाइज लिख दिया हूँ। और चौथा हमारा मैच पेयर भी ब्लॉक, ठीक है। तो आज तक के लिए ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है भी ब्लॉक का। न्यू सेशन में हम लोग न्यू लेक्चर के बारे में, न्यू टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आज तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे। ओके, थैंक यू।